नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से। और ये क्योंकि इधर मेरा ऑफिस होता है तो यहीं से एंट्री करता हूँ। तो राइट में हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, स्ट्रेट हम द्वारका NH 48 और लेफ्ट हम मानसी की तरफ। और हम लेंगे अब लेफ्ट। तो ये हम आ गए लेफ्ट में, और लेफ्ट में ही ये आपका मेट्रो, अपकमिंग जो मेट्रो उसका रूट भी यही है। ऐलान मिरेकल है ये देखिए। और फिर जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो लगभग 150 मीटर का रोड आता है। और अगर हम बात करें इस रोड की, तो ये यूटिलिटी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, UC इसको कहते हैं। इसकी चौड़ाई 135 मीटर होती है। और जो मेट्रो का रूट है वो भी यही रूट आएगा। तो अब हम जा रहे हैं एक ऐसे रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे आपने थंबनेल देख ही लिया है, तो एक बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला प्रोजेक्ट था जो पिछले सालों में, 5-6 सालों में अच्छे बड़े बड़े बिल्डरों को इन्होंने टक्कर दी है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ, बट उससे पहले आपको कनेक्टिविटी ज़रूर दिखाता चलूँगा कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ है, लगभग क्या रेट चल रहा है। एक टेंटेटिव रेट दे के चलूँगा। और जो ये रोड है इस पर मोस्टली 70% 75% आपका कॉमर्शियल ही है। और ये सीधा जाता है MT मानेसर में, जो कि आपने एक नया प्रोजेक्ट थोड़ा सुना होगा M3 स्मार्ट वर्ल्ड का, GIC करके। तो वो इसी आगे जाके इस पे मिलेगा। तो ये देखिए राइट में जो 88 सेक्टर आता है पूरा कॉमर्शियल है। ग्लोबल सिटी हमने जो लेफ्ट लिया था उससे आगे चल के राइट हैंड साइड पे ग्लोबल सिटी आ जाता है। तो ये, और ये मेरा भी ये जो चौराहा बनेगा, इसमें जो सामने सेक्टर 85 है, 89 है, 88 है और ये 84 है। तो ये इधर आपका जेम्स वगैरह स्मार्ट वर्ल्ड की तरफ चला जाएगा, बट हम स्ट्रेट चल रहे हैं। तो जैसे लेफ्ट में हाई राइज देख रहे हो, ये गोदरेज एयर है, ये राइट में गोदरेज जनित है। तो अब ये है कि अब यहाँ जो रेट जो अगर देखें, कुछ न्यू गुड़गांव की कहानी देखें तो आगे, अब हम आगे जाएंगे तो और नई चीज़ें मिलेंगी। तो न्यू गुड़गांव अगर मैं अगले 5 से 10 साल की बात करूँ तो आपको गोल्फ कोर्स रोड जैसा, उससे भी हो सकता है बहुत बेटर बन जाए न्यू गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेसवे। क्योंकि जो कंपनियों का जो कॉरपोरेट का है वो ज़्यादातर रुझान आपका द्वारका एक्सप्रेस या SPR की तरफ ही आ रहा है। और न्यू गुड़गांव में खैर मैं उस तरीके से मतलब अगर इस एरिया की बात करूँ तो IT सेक्टर नहीं मिलेगा, बट रेजिडेंशियल जो वर्किंग होंगे वहाँ पे उनके लिए ये एरिया बहुत शानदार हो जाएगा आने वाले टाइम में। अब ये जो चौराहा है ये आता है सती चौक का। अगर राइट में हम जाएंगे तो ओल्ड पटौदी रोड चले जाएंगे या न्यू हाईवे पे चले जाएंगे, लेफ्ट NH 48 पे चले जाएंगे और स्ट्रेट हम मानेसर में चले जाएंगे। तो जब हरियाणा के इलेक्शन हुए थे 2024 में, तब से ये अनाउंस हुआ था कि भाई यहाँ फ्लाईओवर बनेगा। बट अभी तक तो खैर काम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो आपका जल्दी ये फ्लाईओवर मिल जाएगा, शायद 2 महीने के अंदर। और जो ये ट्रैफिक आप देख रहे हो ना, ये ट्रैफिक न्यू गुड़गांव का नहीं है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ये ट्रैफिक है टोल बचाने वालों के लिए, जो कि टोल बाईपास कर जाता है। अलग में उनको एक गुरुग्राम न्यूज चैनल है जो अपनी बेवकूफ़ी करता है, मुफ्तखोर जैसे वर्ड यूज करता है। तो मैं उनको मुफ्तखोर नहीं कहूँगा, ठीक है, बचाना बचाइए जितना बचे। तो ये ट्रैफिक उनका, अगर जैसे टोल शिफ्ट हो जाएगा फिर आपका ये ट्रैफिक भी लगभग 80% कम हो जाएगा। तो ये रेड लाइट हमने क्रॉस कर लिया अभी। ये देखिए इतने मूर्ख आदमी, देखिए मतलब एक्सीडेंट ना हो तो हो जाए, अपने आप को वो स्मार्ट समझते हैं। मतलब मंद बुद्धि वही आदमी जो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझे। तो अब हम आ गए हैं गुड़गांव की सबसे बड़ी पहचान है वो बिल्डर जो अब एक शहर नया बसाता है, DLF गार्डन सिटी। तो DLF एक ऐसा बिल्डर है जो अपने आप को बहुत शानदार तरीके से ग्रो करता है एरिया को, और एक नया शहर बसाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। ये पहले तो अंसल भी था, यूनिटेक भी था, तो काफ़ी थे, बट अभी फिलहाल DLF ही एक ऐसा है बिल्डर है जो अपना नया शहर डेवलप करने की औकात रखता है। तो ये आप देखोगे तो राइट में SS का प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये अब ये देखिए ग्रीन एरिया आपको यहाँ अलग ही दिखाई देगा, क्योंकि ये DLF का एरिया स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो कहते हैं ना कि एरिया बदमाशों वाला, तो DLF का अपना एरिया ये स्टार्ट हो जाता है। और ये देखिए लेफ्ट में आपके लिए शानदार है। तो इसमें GMDA का कोई रोल नहीं है, सारा DLF ही करता है इसको, और ना गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट का कोई रोल है। ये जो राइट में है, इधर इस एरिया की सिंगल मार्केट है जो अभी प्रॉपर रनिंग में है, वो है सफायर 90। बाकी है तो और भी मार्केट है, बट ये अभी ऐसी है जो आपकी इमीडिएट चली हुई है। तो
चलते हैं आगे और पूछते, आप अपने डेस्टिनेशन के नियर बाय पहुंच रहे हैं। क्योंकि ये एरिया इसलिए मैंने दिखाना ज़रूरी होता है जनरली कि भाई आप रात को, आधी रात को आए, सुबह 3 बजे जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी यार, गाड़ी कोई लूट लेगा, कोई डकैती कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, तो वो चीज़ें ज़रूरी है कि वो आपको उनसे बचा जाए। मतलब उनके लिए आपको रास्ते की अच्छी कनेक्टिविटी होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो अब ये जो चौराहा बनता है, ये आपका राइट में जाएंगे तो हम DLF स्टेट आपका मानेसर, लेफ्ट में NH48 के लिए हम जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे ना कि आपको रूट इतना लंबा कर रखा है। ये लड़ाई भी आपकी, जैसे ये जो पार्क, ये गोल चक्कर ये हुड्डा ने बनाया है, रेड लाइट GMD ने बनाया है, इनका इतना झगड़ा है ना दोनों का, जैसे सास बहू का झगड़ा होता है ना, तो ये प्रॉपर काम ही नहीं हो रहा। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा हो अधिकारी, तो प्लीज यार सुधर जाओ, ये इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, आपका ही मजाक उड़ रहा है। चलिए छोड़िए, हम DLF की गार्डन सिटी में आ गए था, दिमाग खराब कर देते हैं अफसर तो, मतलब सरकार तो पता नहीं क्या मजाक बना दिया सैनी साहब ने। तो ये हम ये चल रहे हैं द्वारका, मतलब न्यू DLF गार्डन सिटी में, सॉरी। और मेरे राइट में 90 सेक्टर आता है, ये न्यू टाउन हाइट आता है, और लेफ्ट में ये जो आप देख रहे हो ये 91 सेक्टर आता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको कि एक और प्रोजेक्ट भी आया हुआ है, बेस्टेक संस्कृति, आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो एक गंगा ने यहाँ न्यू लॉन्चिंग की है, तो वो भी बहुत शानदार लोकेशन है, उसको मैं शानदार वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट कहूँगा मैं उसको आज के दिन। तो ये आपका जो 3 सेट लगी हुई है, ये गंगा का प्रोजेक्ट आया हुआ है, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो आप, अभी लेटेस्ट का ये DLF न्यू टाउन हाइट है, पेंट वगैरह कर दिया है। तो हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। तो ये आपका जो पुराना रोड है जो आपको मानेसर और हयातपुर को जोड़ता है, पुराना रोड, तो अब इसका मेंटेनेंस चल रहा है। तो हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो कुछ हमारा इस तरह का फील आता है। तो मैं जा रहा हूँ अनंतराज के प्रोजेक्ट, जो अब डार्क बिल्डर हो गया है मैसियो में। तो यहाँ से इसकी अपकमिंग एंट्री तो यही कह सकते हो, अभी तो यही कह सकते हो, आने वाले टाइम तो पीछे से 24 मीटर रोड होगा, बट वो कब तक होगा वो अभी आइडिया नहीं है। तो कुछ इस तरीके से बिल्डिंग का व्यू आता है। तो ये प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा सेल हुआ था किसी टाइम पे, ये देखिए आप, ये है। और ये देखिए, हालांकि इसका रिपेयर का टाइम इतने जल्दी तो नहीं आना चाहिए था, बट चलिए आ गया होगा। कुछ इस तरीके से एंट्री होती है आपकी, ये देखिए। और अच्छा, ये 1 वे कर दिया अब इन्होंने। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है एक्चुअल में, तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो उधर ये जैसे राइट में जो एरिया है ये वाला, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है जी सारी, और जो लेफ्ट में है ये फाउंटेन एरिया लगता है इनका। तो इसका ना ओपन स्पेस बहुत अच्छा है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। बाकी फ़ोटो मैंने ऑलरेडी बीच में डाल दी हैं, तो फ़ोटो वगैरह आप देख सकते हो। और ये सब जो है ये रिजर्व पार्किंग ही है, ये कवर्ड पार्किंग है, क्योंकि बेसमेंट इसमें इधर के 2 बेडरूम है और 3 बेडरूम एंड 3+ सर्वेंट है। इसमें 3 एंड 3+ सर्वेंट है। जो सामने वाला है पेंट हाउस भी है, इनमें 2 बेडरूम के नीचे बेसमेंट नहीं है। तो ये जो इधर देख रहे हो ना, ये 2 बेडरूम है सारा। तो वैसे काफ़ी अच्छी सोसाइटी और काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन ये यहाँ हुआ था। और ये जो सामने है ये 2700 स्क्वायर फीट के साइजेज हैं। तो मैं सारी चीज़ वैसे ब्रीफ कर दूंगा आपको एक बार। तो ये 4 बेडरूम के साइजेज है, पेंट हाउस वगैरह। और आज एक फ्लैट का विजिट करना है मेरे को, तो फिर आपको दिखाते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो टावर A आ गया, टावर B आ गया, और ये 20 से 24 मीटर रोड निकलेगा। तो इधर DLF है, गार्डन सिटी का प्लॉट है, और इधर जो है सामने टार का बोर्ड लग गया है। तो ये कुछ विजिटर पार्किंग है आपकी। ये विजिटर पार्किंग तो बड़ी लिमिटेड है यहाँ पे। और ये इधर की जो साइड देख रहे हो, DLF के प्लॉट्स आते हैं सारे। बाकी मैं पिक्चर्स दिखा दूंगा। और ज़्यादा हाइट नहीं है, तो इन्होंने ये टावर की बालकनी बड़ी शानदार बनाई है। और कुछ ग्राउंड फ्लोर तो इन्होंने लगभग सबका ही खाली रखा हुआ है इस तरीके से ना। इसको एरिया को यूटिलाइज करना था, तो इन्होंने पार्किंग दे दी है यहाँ पे। इनके पास पार्किंग शॉर्ट हो गई थी। हाँ, ये रही ना विजिटर पार्किंग, तो यहाँ लेके आ सकते थे सिलेक्टेड। ये देखो, ये DL मतलब 24 में अपकमिंग जो निकलेगा रोड, उसके लिए इन्होंने पहले ही गेट वगैरह बनाए हुए हैं। तो ये कुछ आता है ABCDEFGH ऐसे
GHJKLMN। तो कुछ इस तरीके से ये टावर है। तो कुछ टावर में इस तरीके से आपका लुक आता है। ये जैसे एंट्री ना इस तरीके से आती है। यहाँ आपको सिक्योरिटी वगैरह मिलेगी। तो ये पहले तो यूटिलाइज करना था, लेकिन पार्किंग में इन्होंने दे दिया है। पीछे ये पार्क वगैरह आता है। एक फ्लोर पे 4 यूनिट आती है यहाँ पे। ये आपका कुछ इस तरीके से लेटर बॉक्स जो पुराना हो गया। तो ये आपका कुछ इस तरीके से लिफ्ट लॉबी है। लिफ्ट लॉबी काफ़ी बड़ी हो जाती है यहाँ पे। शानदार तरीके से लिफ्ट है। और पैसेंजर लिफ्ट